हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एडिबल ऑयल के कारोबार में है। तो पहले हम उस कंपनी के वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी की वेबसाइट पे आ चुके हैं और कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि ये स्नैक्स है, बच्चों के खाने के लिए है। ये पॉपकॉर्न वगैरह है। पॉपकॉर्न वगैरह कंपनी अच्छे से पैकिंग करती है, बनाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चॉकलेट वगैरह है, जैम्स वगैरह हैं जो कि आप ब्रेड पे लगा के खाते हैं सुबह सुबह। सनरूफ कंपनी का ऑयल है, आप देख सकते हैं सनरूफ का ऑयल है जो कुकिंग ऑयल है, जो आपने देखा होगा बहुत से घरों में कुकिंग करते समय बनाते हैं। फिर ये नेचुरल और प्रेजी का पॉपकॉर्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से कंपनी बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं जो कि आप कंपनी पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सॉस वगैरह भी बनाती है, आप देख सकते हैं। चॉकलेट वगैरह भी कंपनी बनाती है। तो इस तरह से कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट बनाती रहती है। तो आप इसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। तो अभी हम इसके शेयर चार्ट के ऊपर आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं हम कंपनी के चार्ट के ऊपर आ गए हैं। तो कंपनी का चार्ट जैसा हमको चाहिए, राइट टू लेफ़्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये मैंने पहले से कहा है, राइट टू लेफ़्ट जो चार्ट ऊपर जाता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। कंपनी ने अच्छी खासी ऊपर की तरह गया है, जो कि कंपनी ने 572% का रिटर्न दिया है। पर शेयर बात करें तो 647 रुपये का रिटर्न दिया है। तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी कंपनी में जो गिरावट आई है वो देख लेते हैं कितने परसेंट की गिरावट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी ऊपर जा रही थी और इस पिक से डाउन हुई है। तो इस पिक से कितना डाउन हुई है हम देख लेते। तो एक साल का चार्ट देखना हमारे लिए शायद सही रहेगा। तो एक साल का हम चार्ट देख रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका हाई बनाया था, यहाँ पे बनाया था इन्होंने 22 अक्टूबर 2021 को। यहाँ से कंपनी जो डाउन हुई है लगभग 27 से 28% की डाउन हुई है। करेक्ट आ नहीं रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 27% डाउन दिखा रहा है। तो कंपनी अपने हाई से 27% डाउन है, जो कि इसका हाई था 1072 रुपये इसका हाई था, 52 वीक हाई। और अभी कंपनी जो चल रही है 760 रुपये पे चल रही है। तो हम एक बार इसको कंपेरिज़न कर लेते हैं निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसी चल रही है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं निफ्टी 50 से इसको कंपेयर करने के लिए। तो हम डायरेक्ट मैक्सिमम पे ही देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो रेड वाली बिंदु है वो निफ्टी 50 की, और जो ब्लू वाली बिंदु है वो हमारे इस कंपनी की है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने जो रिटर्न दिया है, निफ्टी 50 ने 1600% का रिटर्न दिया है, वहीं पे इस कंपनी ने 555% का रिटर्न दिया है। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा रिटर्न कम दे रहा है, लेकिन चार्ट हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज की जो इसमें डिलीवरी उठाई गई है 46.90% की डिलीवरी उठाई गई है। तो अच्छी खासी डिलीवरी उठाई गई है कंपनी में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी जो साल में एक बार डिविडेंड देती है, जो कि आप देख सकते हैं 2022 में 3 रुपये का दिया, 21 में भी 3 रुपये का दिया, 20 में भी 3 रुपये का दिया, और उसके पहले 18 और 19 में 2.5 रुपये का दिया। तो हम ये मान सकते हैं कि कंपनी साल में एक बार डिविडेंड देती है, जो कि 3 रुपया तो इनका फिक्स ही है। कंपनी के पास जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 51.77% की प्रमोटर होल्डिंग है। और अच्छी बात है, इसमें से कोई भी शेयर इन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ है। तो कंपनी किस सेक्टर में काम करती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे दबा सकते हैं मार्केट ट्रेड पे जा कर के। आपको जब नीचे आप स्लो नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको अंडरलाइन करके बताऊँगा। इंडस्ट्रियल जो है एडिबल ऑयल के इंडस्ट्रियल में काम करती है, जो कि आपको पता होगा कि हमारे देश में अभी बीच में 2 महीना पहले 3 महीना पहले एडिबल ऑयल की बहुत शॉर्टेज पड़ रही थी। तो हमें बाहर से ये चीज़ें मंगानी पड़ती है। अभी इंडिया में भी ये चीज़ें एडिबल ऑयल का खेती वगैरह करने के लिए सरकार ध्यान दे रही है। तो अभी हम एक बार इसकी बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसकी बैलेंस शीट क्या बोलती है। तो अभी आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल की साइड पे आ चुके हैं। तो आपको मैं कंपनी का नाम बता दूं, मैंने काफ़ी देर से कंपनी का नाम शायद आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा। कंपनी का नाम है एग्रोटेक फूड्स। तो अभी हम आ जाते हैं। आज इसमें 30 रुपये की तेज़ी थी, जो लगभग 4% की तेज़ी थी।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस। मैं आपको बता दूं कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस पहले 315 करोड़ था, जो कि बढ़ा 1 साल बाद 333 करोड़ हो गया, उसके बाद बढ़ के 368 करोड़ हो गया और उसके बाद बढ़ कर के 395 करोड़ हो गया। और अभी कंपनी का जो रिजर्व एंड सरप्लस जो बढ़ के 424 करोड़ रुपया हो गया। तो आपने यहाँ पे अगर ध्यान से देखा होगा तो इनके जो रिज़र्व है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं, कहीं पे भी इनके रिज़र्व डाउन नहीं हुए। तो ये एक अच्छी बात है जो कि हम इसको पॉजिटिव थिंकिंग में ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है कंपनी के ऊपर 0 कर्जा है, जो कि कोई भी कर्जा नहीं है। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी इनके ऊपर 38 करोड़ का कर्जा है। तो कंपनी के ऊपर जब कोई कर्जा नहीं रहता तो कंपनी को किसी तरह की EMI और किसी तरह का इंटरेस्ट और किसी तरह का कोई लोन वगैरह का बर्डन नहीं रहता है। तो कभी कंपनी के ख़राब दिन भी चलते हैं तो वो उसको झेल ले जाती है। तो इसकी बैलेंस शीट भी अच्छी है और कंपनी के पास जो कैश है वो तो काफ़ी कम है, 1.96 मतलब 1,96,00,000 है। तो कोई बात नहीं, कंपनी तो अभी बैलेंस शीट के हिसाब से हमें ठीक लग रही है। तो एक बार हम इनके प्रोमोटर होल्डिंग और इनकी ईयरली प्रॉफिट कैसा है उस पर आ जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एग्रोटेक फूड्स, हम स्क्रीनर की साइड पे आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत छोटी कंपनी है, 18,047 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कंपनी अपने सेक्टर में 4 नंबर पे लीड कर रही है। पहले नंबर पे अडानी विलमार है, दूसरे नंबर पे पतंजलि फूड है और तीसरे नंबर पे गुजरात अंबुजा है और एग्रोटेक फूड जो है चौथे नंबर पे है। तो कंपनी इस तरह से लीड कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट भी देख सकते हैं, ईयरली रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो हम एक बार ईयरली रिजल्ट देख लेते हैं इनके कैसे हैं। तो हम यहाँ से देख लेते हैं। मार्च 2012 से कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो यहाँ पे जो कंपनी सेल्स कर रही है, आप सेल देख सकते हैं कंपनी का। सेल का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना अपना बिजनेस को बढ़ा रही है, सेल कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 705 करोड़ था, फिर 789 करोड़, 764 करोड़, 760 करोड़, 782, 805 करोड़, 812, 824, 835, 893 और 917 से 897 तक है। तो आप देख सकते हैं कंपनी बहुत स्लोली अपने बिजनेस को बढ़ा रही है, पर इसमें पॉजिटिव थिंकिंग है कि कंपनी धीरे धीरे अपने सेल्स को बढ़ाते जा रही है। उसी में से आप एक्सपेंसेस देख सकते हैं, जो कि एक्सपेंसेस है। तो कंपनी का पहले 650 करोड़ खर्चा होता था, इस बार लास्ट में इनको 897 करोड़ कमाने के लिए 552 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। तो आपको पता है सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट जो हो रहा है इनको 44 करोड़ का हो रहा है, 44 करोड़ का हो रहा है। आप देख सकते हैं लास्ट में। इसी तरह से आप शुरू से भी देख सकते हैं 55 करोड़, 65 करोड़, इस तरह से। उसके बाद हम आ जाते OMP, इसका मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो कंपनी जो है अपना जितना भी बिजनेस कर रही है उसमें सिर्फ 5% का मार्जिन ले रही है। तो ये एक बात है कि कंपनी जो है कि अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है बहुत कम रखा हुआ है। बहुत सारी कंपनियां 20-20, 25-25% मार्जिन पे चलती है, लेकिन वो दूसरे सेक्टर में होती हैं। एडिबल ऑयल क्या है, हमें बाहर से ख़रीदना पड़ता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी डॉलर के हिसाब से पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से इसके भाव ऊपर नीचे होते रहते हैं, इसलिए इनका प्रॉफिट कम बन पाता है। लेकिन जब इंडिया में ही एडिबल ऑयल को ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जाएगा तो उस समय थोड़ा सा प्रॉफिट हो सकता है। फ़िलहाल इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% का है। अदर इनकम जो इनकी हुई है 4 करोड़ हुई है। इंटरेस्ट इन्हें 3 करोड़ भरना पड़ा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आ जाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। उसके बाद इनको टैक्स देना पड़ता है, तो ये 26% टैक्स देते हैं अपने प्रॉफिट का। और लास्ट में हम देख लेते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट है 36 करोड़ कमाया था, उसके बाद बढ़ के 42 करोड़ हुआ, फिर बढ़ के 43 करोड़ हुआ, फिर 37, 23, 28 डाउन हुआ है, फिर 32 करोड़, फिर 34, फिर 34, फिर 31, फिर 26 और अभी लास्ट में 19 करोड़। तो कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सी गिरावट आई है, लेकिन कंपनी का जो है पॉजिटिव बात यह है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है। जब इनकी सेल्स बढ़ेगी तो और भी इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। और हम इधर आ जाते हैं कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के पास। तो प्रमोटर के पास 51% की होल्डिंग है। FIS के पास 7% की है, DIS के पास
8% की है, पब्लिक के पास 29% की है और पब्लिक अदर के पास 1% की है। तो जब आप इसमें पब्लिक की होल्डिंग देखोगे तो जाने माने इन्वेस्टर आप जानते हो राकेश झुनझुनवाला, जिनकी अभी 1 महीने पहले लगभग डेथ हो गई है। तो उनकी कंपनी राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला की इसमें अच्छी खासी प्रमोटर होल्डिंग रहती है। तो इस समय जो राकेश झुनझुनवाला की प्रमोटर होल्डिंग है वो 4.70% की इनकी प्रमोटर होल्डिंग है। इनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला की जो प्रमोटर होल्डिंग है पब्लिक होल्डिंग है वो 3.53% की है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर भी इसमें पैसा फंसा के रखे हुए हैं, लगा के रखे हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब बातें हैं। तो अभी इसमें हम देख लेते हैं कि कंपनी में पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। तो हम ये देख लेते हैं, पहले से हम आ जाते हैं। तो हमने जब कंपनी के प्रोडक्ट देखे वो सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, इसलिए ये कंपनी में एक पॉजिटिव थिंकिंग है। उसके बाद कंपनी का चार्ट जो है नीचे से राइट से लेफ़्ट ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि ग्रीन है, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद कंपनी का जो हमने देखा कि कंपनी के पास 51% की प्रमोटर होल्डिंग है, लेकिन उसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है, ये भी एक अच्छी बात है। और एडिबल ऑयल में कंपनी बिज़नेस कर रही तो उसका तो हमेशा से मार्केट में डिमांड रहेगा, वो भी एक अच्छी बात है। उसके बाद हम जब इसकी बैलेंस शीट पे आ जाते तो रिजर्व एंड सरप्लस इनका बढ़ रहा है, वो भी एक अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। और कंपनी के कैश बैलेंस जो है थोड़ा कम है, ये थोड़ा नेगेटिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है इनका वो थोड़ा सा कम है। बाकी इनके जो इनकम जो हो रही है पर ईयर वो स्टेबल नहीं है, जो कि ग्रोथ की तरफ जाना चाहिए। लेकिन कंपनी अभी ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन स्टेबल नहीं है, तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग है। बाकी इनकी प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है और इनमें बड़े इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला की भी होल्डिंग है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं जहाँ इनमें 8 पॉजिटिव थिंकिंग है वहाँ पे 3 नेगेटिव थिंकिंग भी है। तो इस हिसाब से कंपनी को तो, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी इतनी बढ़िया कंपनी है जिसके प्रोडक्ट अच्छे हैं, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी है, उस कंपनी में अभी 28% की गिरावट आई है। तो आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए और चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए इसको बाय करके चल सकते हैं। और हम जो बात कर रहे थे, इस कंपनी का नाम है एग्रोटेक फूड्स, ठीक है। एग्रोटेक फूड्स कंपनी की हम बात कर रहे थे। तो ये वीडियो जो मैंने बनाया है ये एजुकेशन पर्पस से बनाया है। आप अगर इस शेयर को बाय करना चाहते तो आप अपनी भी रिसर्च कीजिएगा, अपनी दिमाग से पैसे लगाइएगा, क्योंकि पैसे आपके हैं तो दिमाग भी आपको ही लगाना पड़ेगा। अगर मेरा ये वीडियो बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं हमेशा ऐसे ही वीडियो लाता हूँ जो अच्छे बैलेंस शीट वाले हों और अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जो कि 28 से 30% या 20% अपने हाई से डाउन चल रहे हैं। जब कोई कंपनी अपने हाई से 20% 15% डाउन में आती जब भी उसको बाय करने का होता है, ना कि जो अपने टॉप पे हो। टॉप पे अगर आप उसको बाई करोगे तो उसमें एक कभी ना कभी गिरावट आनी ही है। उस समय पे आप करोगे तो नीचे की तरफ जाओगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक फंसे रहना पड़ेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में इसमें 10 से 15% का प्रॉफिट करना चाहते हो तो आप शॉर्ट टर्म में भी इसको बाई कर सकते हो, और अगर आप लंबा प्रॉफिट करना चाहते हो तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी बाई कर सकते हैं। बाकी आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।